अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि जाहिल जब कोई गुनाह करे, हम जैसे लोग कर लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को तो नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे मुआशरे में ये बात आम तौर पे चलती है कि वो पढ़े लिखे होकर ऐसा कर रहे हैं, वो हाफिज होकर ऐसा कर रहे हैं, वो आलिम होकर ऐसा कर रहे हैं, और लोग ये सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं और उसके बाद गुनाह कर रहे हैं तो उनको सजा ज्यादा मिलेगी, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें सजा कम मिलेगी। और एक आम जहन बन गया है पब्लिक का, वो ये कहते हैं कि चलो हम जाहिल थे, हमने गुनाह कर लिया, कोई बात नहीं, वो तो पढ़े लिखे थे, उन्हें नहीं करना चाहिए। और एक जुमला बोला जाता है कि हम तो जाहिल हैं, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देगा, ये कहकर कि चलो ये नहीं जानता था। पढ़े लिखे को अल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा और इनको अजाब देगा। बोलते लोग इस तरीके से हैं कि उनका लहजा ये होता है कि चलो हमारी तो कोई बात नहीं, कि हम तो जाहिल हैं, हमारा जो होगा वो होगा, लेकिन इन हाफिजों, इन मौलवियों का क्या होगा। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि कयामत में जो अनपढ़ लोग हैं उनको अजाब डबल मिलेगा उनके बरमकाबिल जो पढ़े लिखे हैं। एक तो उनको पढ़ाई ना पढ़ने का इल्म अजाब मिलेगा, और दूसरा गुनाह करने का उनको अजाब दिया जाएगा। और जो जानकार है उसको सिर्फ गुनाह की सजा मिलेगी, पढ़ाई ना करने की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि इल्म सीखना दीन का ये हर मर्द मुस्लिम, हर औरत मुस्लिम पर फर्ज है। तो जो जाहिल ये कहते हैं कि हमारा जो होगा वो होगा, इनका देखा जाएगा। पहले वो अल्लामा सलमान अजहरी साहब को सुने कि उन्होंने हाफिज ताहिर रजा साहब से क्या कहा, और फिर बात को समझें कि जो जाहिल लोग गुनाह करते हैं उनको डबल अजाब मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि एक तो उन्होंने इल्म नहीं सीखा, और दूसरा इसलिए कि उन्होंने गुनाह किया। पहले आप क्लिप सुने, उसके बाद बात आगे करते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि जाहिल जब कोई गुनाह करे, हम जैसे लोग कर लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को तो नहीं करना चाहिए। उल्टा कहते हो, जाहिल जब गुनाह करेगा तो उसको दो सजाएं हैं। अच्छा, एक गुनाह की सजा और एक तू जाहिल क्यों रहा, हो तूने इल्म हासिल क्यों नहीं किया, डबल सजा है। डबल सजा है। और जानकार था फिर भी गुनाह किया है तो उसको गुनाह की सजा होगी। इल्म तो हासिल किया था, गुनाह की सजा है। अल्लाह। तो जाहिल तो यहाँ जो चौड़े होकर के बैठे हैं उनको तो डबल सजा है। हो। तो बुराइयों में जो है ना, ये मेयार ना रखो कि फलां लोग करेंगे तो इनके लिए डबल है। आपने ये बात सुन ली, अब आओ जरा एक हदीस पाक सुनते हुए चलें और अपने जहन को साफ करने की कोशिश करें। कयामत में अल्लाह तबारक व तआला आलिमों, हाफिजों को, मौलवियों को अलग निकालेगा मुजरिमीन की जमात से। जिन हाफिजों, मौलवियों ने गलतियां की होंगी, खताएं की होंगी, उनको आम लोगों से अलग कर देगा। तो ये हदीस के अल्फाज मैं आपको सुना रहा हूं। आम लोगों से अलग करके फरमाएगा, ऐ गिरोहे उलमा, मैंने तुम्हें दुनिया में इल्म इसलिए नहीं दिया था कि मैं कयामत में तुमको अजाब दूं, लिहाजा मैंने तुम्हारी खताओं को माफ फरमा दिया और आज तुम अजाब से बरी हो। अब यहां आप अनुमान लगाएं, जो आंखें लगाए बैठे रहते हैं कि हाफिज साहब ऐसा कर रहे हैं, आलिम साहब ऐसा कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ऐसा कर रहे हैं। अरे कम से कम ये सोचा करो कि वो 2 वक्त की नमाज तो पढ़ रहे हैं, तुम उससे भी कोरे हो। वो कम से कम कभी बैठ के कुरान पाक की तिलावत तो कर रहे हैं, तुम उससे भी कोरे हो। वो कभी ना कभी तो अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं, तुम उससे भी कोरे हो। वो उस मकाम पर है कि जहां पर
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو لا کے کھڑا کیا اور فرما دیا یہ اس مقام پر آ گئے کہ اب آپ نے ان سے مصافحہ کر لیا تو مجھ سے مصافحہ کر لیا، آپ نے ان کے پاس بیٹھ کے چند لمحات گزار دیے تو گویا میرے پاس بیٹھ کے گزار دیے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کا ایک سجدہ جھولا کے 70 سجدوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی عالم کا سونا ایک عابد کے پوری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نمازوں کا 4 وقت کی، 5 وقت کی، یا پھر آپ الگ سے نوافل پڑھ لیتے ہیں، ان کا کبھی تکبر نہ کریں اور کبھی اپنے آپ کو علماء و حفاظ سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ یہ وہ جماعت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہوتا ہے۔